सोमपुरा गांव में उस रात ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे डर के नीचे दब गया हो। रात के करीब 10 बजे थे और आसमान में चांद तो था, लेकिन बादलों की मोटी परत उसकी रोशनी को निगल रही थी। गांव के बाहर फैले सूखे गेहूं के खेत हवा के साथ ऐसे सरसराते थे जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। हरिया गांव की टूटी पगडंडी पर जान बचाकर भाग रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे अभी सीना फट जाएगा। वह बार बार पीछे देखने की कोशिश करता, लेकिन फिर डर के मारे नजरें फेर लेता। उसे लगता था कि खेत में जो काला साया उसने देखा था वह अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा है। भागते भागते वह सेठ सोनू के बड़े पुराने घर तक पहुंचा। सेठ सोनू नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे थे और उनकी बेटी राधा लालटेन की पीली रोशनी में चुपचाप बैठी थी। हरिया को उस हालत में देखकर सेठ तुरंत खड़े हो गए और बोले, क्या हुआ हरिया, क्यों कांप रहा है? हरिया ने हांफते हुए पानी पिया और फिर कांपती आवाज में बोला, सेठ जी अनर्थ हो गया। पास वाले चमराई गांव की पूरी फसल जल गई। देखते देखते पूरा आसमान लाल हो गया था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई बुझा नहीं पाया। सब कुछ राख हो गया। यह सुनकर सेठ सोनू का चेहरा उतर गया। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर आग यहाँ तक पहुँच गई तो सोमपुरा खत्म हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। हरिया डरते हुए बोला, गांव वाले कह रहे हैं कि खेतों में कोई साया घूम रहा है, कोई इंसान नहीं है। वो सेठ ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और बोले, डरने से कुछ नहीं होगा, बस आज रात खेत बच जाए तो सुबह होते ही सारी फसल कटवा दूंगा। हरिया ने घबराकर पूछा, लेकिन रखवाली कौन करेगा? गांव का कोई आदमी खेत जाने को तैयार नहीं है। तभी सेठ को याद आया कि दोपहर में 3 मजदूर गांव आए थे। उन्होंने हरिया से कहा कि उन्हें बुलाकर लाओ, अगर वे रात भर खेत की रखवाली कर लें तो उन्हें इनाम में 3-3 क्विंटल गेहूं मिलेगा। हरिया तुरंत गांव के चौराहे पर बनी पुरानी चाय की टपरी पर पहुंचा। वहां छोटा सा अलाव जल रहा था और उसके पास 3 मजदूर बैठे थे। उनके नाम थे सुरेश, पप्पू और सरवन। तीनों पूरे दिन काम ढूंढते रहे थे, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। उनके चेहरों पर भूख और परेशानी साफ दिख रही थी। हरिया ने उन्हें काम का लालच दिया तो तीनों तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए इतना अनाज बहुत बड़ी बात थी। रास्ते भर हरिया उन्हें खेत तक ले गया। गांव के हर घर का दरवाजा बंद था। लोग खिड़कियों से भी बाहर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कुत्ते तक चुप थे। हरिया ने डरते हुए कहा, अगर कुछ अजीब दिखे तो अपनी जगह मत छोड़ना, बस आग जलाए रखना। इतना कहकर वह भाग गया। अब सुरेश, पप्पू और सरवन अकेले थे। चारों तरफ सूखे गेहूं का विशाल खेत फैला था। खेत के बीच एक पुराना मचान बना हुआ था। तीनों वहीं जाकर बैठ गए और नीचे लकड़ियां जलाकर आग जलाई। हवा तेज चल रही थी और सूखे पौधे ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे खेत में घूम रहा हो। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे ताकि नींद न आए। तभी अचानक खेत में सरसराहट हुई। सुरेश ने अपनी पुरानी टॉर्च जलाई तो सामने एक बड़ा सुंदर हिरण खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। सरवन बोला, इसे भगाओ नहीं तो फसल खराब कर देगा। वह हिरण की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वह अचानक गायब हो गया। वहां ना कोई निशान था, ना कोई आवाज। सरवन डर गया और वापस मचान पर आ गया। पप्पू और सुरेश उसकी बात पर हंसने लगे, लेकिन सरवन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। तभी पप्पू ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भोला काका की बात याद है? वो कहते थे कि इस गांव में एक छलावा रहता है, वो इंसानों का रूप बदल लेता है और लोगों को पागल कर देता है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, ये सब बूढ़ों की कहानियां हैं। लेकिन उसी समय सुरेश की नजर खेत के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था और वह बिल्कुल चुप खड़ा था। तीनों लाठियां लेकर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वह आदमी बिना आवाज किए अंधेरे में गायब हो गया। जब वे वापस मचान के पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पहले से एक दूसरा पप्पू बैठा था, बिल्कुल असली पप्पू जैसा चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। असली पप्पू डरकर पीछे हट गया। दूसरा पप्पू बोला, तुम लोग कहाँ चले गए थे और यह मेरे जैसा कौन है? यह सुनते ही तीनों की हालत खराब हो गई। तभी वह दूसरा पप्पू अचानक बदलकर सरवन बन गया। फिर कुछ सेकंड
सेकंड बाद सुरेश का रूप लेने लगा। अब वहाँ दो सुरेश, दो पप्पू और दो सरवन खड़े थे। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे कि असली कौन है। आवाजें भी एक जैसी थीं और चेहरे भी। तीनों मजदूर डर के मारे पागल होने लगे। उन्हें खुद पर शक होने लगा कि कहीं वो खुद ही नकली तो नहीं। तभी छलावा जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। वह बोला, मैं इस मिट्टी का मालिक हूँ। जो भी यहाँ से अनाज ले जाने आता है मैं उसे यहीं दफना देता हूँ। यह सुनकर पप्पू रोने लगा। सरवन के हाथ कांप रहे थे और सुरेश का गला सूख चुका था। तभी सुरेश को अपने बचपन की एक बात याद आई। भोला काका ने कहा था कि छलावा पीली रोशनी से डरता है। सुरेश ने तुरंत कांपते हाथों से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली। उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी लेकिन उसमें हल्की पीली रोशनी अभी भी बची थी। उसने हिम्मत करके टॉर्च सीधा उन नकली चेहरों पर डाल दी। जैसे ही पीली रोशनी छलावे पर पड़ी वह दर्द से चीखने लगा। उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं और पूरा शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तीनों के कान सुन्न हो गए। कुछ ही सेकंड में वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। तीनों मजदूर डर से पसीने में भीग चुके थे। वे जमीन पर बैठ गए और तेजी से सांस लेने लगे। सुबह का सूरज निकल चुका था लेकिन सोमपुरा गांव के लोगों के चेहरों से रात का डर अभी तक नहीं गया था। सुरेश, पप्पू और सरवन बार बार पीछे मुड़कर खेतों की तरफ देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आंखें अब भी उनका पीछा कर रही हों। गांव के बूढ़े लोग चुप थे। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन उनकी आंखों में ऐसा डर था जो कई सालों से दबा हुआ था। सेठ सोनू ने तीनों मजदूरों को अपने घर बुलाया और उन्हें खाना खिलवाया। राधा ने कांपते हाथों से उनके सामने रोटियां रखीं। उसने धीरे से पूछा, क्या सच में आपने छलावा देखा? पप्पू तुरंत बोला, हम झूठ क्यों बोलेंगे बिटिया, वो कोई इंसान नहीं था, वो हमारे जैसे बन गया था। राधा की आंखों में डर उतर आया। तभी आंगन के कोने में बैठे बूढ़े रामदीन ने गहरी सांस ली और बोले, मैं जानता था कि एक दिन वो फिर लौटेगा। सबकी नजरें रामदीन पर टिक गईं। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आज से करीब 30 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। खेत जल रहे थे, लोग रात में गायब हो रहे थे। तब गांव में एक तांत्रिक आया था जिसने बताया था कि सोमपुरा की जमीन पर एक अधूरी आत्मा भटक रही है। वह छलावा लोगों के डर और लालच से ताकत हासिल करता है। यह सुनकर पूरे आंगन में सन्नाटा फैल गया। सुरेश ने पूछा, फिर उस आत्मा का क्या हुआ? रामदीन ने धीरे से जवाब दिया, कहते हैं उसे खेतों के बीच जिंदा जला दिया गया था लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस जमीन के लालच में आएगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। तभी बाहर से गांव वालों की चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़कर बाहर पहुंचे तो देखा कि गांव के पश्चिम वाले खेत से धुआं उठ रहा था। लोग बाल्टियां लेकर भाग रहे थे। सेठ सोनू भी वहां पहुंचे लेकिन इस बार आग बहुत अजीब थी। सूखे गेहूं में आग लगी थी लेकिन हवा उल्टी दिशा में चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग खुद रास्ता चुन रही हो। गांव वाले पानी डालते लेकिन आग बुझने की जगह और भड़क जाती। तभी भीड़ में खड़ी एक औरत जोर जोर से रोने लगी। उसका जवान बेटा मोहन गायब था। लोग उसे ढूंढने लगे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तभी खेत के बीच से किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कोई गले में पत्थर दबाकर हंस रहा हो। सब लोग डरकर पीछे हट गए। तभी सुरेश की नजर दूर मचान पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था, सफेद कपड़े पहने एक आदमी। उसके हाथ में जलती लालटेन थी। वह धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ बुला रहा था। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। पप्पू बोला, ये वही है। तभी अचानक वह आदमी गायब हो गया और अगले ही पल खेत के दूसरे कोने में दिखाई दिया। लोग चीखते हुए भागने लगे। सेठ सोनू ने हिम्मत करके अपनी लाठी उठाई और बोले, भागोगे तो ये और मजबूत होगा। लेकिन तभी खेत के अंदर से मोहन की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी माँ पागलों की तरह आवाज की तरफ भागी लेकिन सुरेश ने उसे पकड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि छलावा अब लोगों के अपनों की आवाज निकालकर उन्हें फंसा रहा है। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बिना किसी इंसान के हाथ लगाए घंटी लगातार बजती रही। पूरा माहौल डर से भर गया। अचानक तेज हवा चली और खेतों की सूखी बालियां गोल गोल घूमने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे खेत के बीच कोई तूफान पैदा हो गया हो। तभी उस घूमती धूल के बीच एक काली आकृति उभरने लगी। उसका चेहरा धुएं जैसा था और आंखें लाल अंगारों की तरह
तरह चमक रही थीं। गांव वाले डर के मारे जमीन पर बैठ गए। वह आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, यह जमीन मेरी है, यहाँ कोई खुश नहीं रह सकता। यह सुनते ही राधा डर के मारे बेहोश हो गई। सेठ सोनू उसे संभालने लगे, लेकिन तभी आकृति अचानक गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद गांव के दूसरे किनारे से चीख सुनाई दी। लोग भागकर वहां पहुंचे तो देखा कि मोहन गांव के पुराने कुएं के पास बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी और आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसे घर लाया गया। जब उसे होश आया तो वह कांपते हुए बोला, वो मुझे खेत के नीचे ले गया था। वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब जल चुके थे। यह सुनते ही रामदीन की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, खेत के नीचे पुरानी सुरंगें हैं। अंग्रेजों के समय वहाँ अनाज छिपाया जाता था। शायद उसी जगह किसी को जिंदा जलाया गया होगा। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। शाम होते होते पूरे गांव में डर फैल गया। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। बच्चे रो रहे थे, औरतें भगवान का नाम जप रही थीं। तभी गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके लंबे बाल थे और हाथ में पीतल का त्रिशूल था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। उसने गांव में कदम रखते ही कहा, इस गांव पर बहुत पुराना श्राप है। सेठ सोनू उसे अपने घर ले गए और सारी बात बताई। साधु ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोला, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, क्योंकि सालों से लोगों का डर इसे ताकत देता रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सुरेश ने पूछा, इसे खत्म कैसे करें बाबा? साधु ने जवाब दिया, जिस जगह इसे जिंदा जलाया गया था वहीं इसकी शक्ति बंधी हुई है। उस जगह को ढूंढना होगा। रात होते ही साधु, सुरेश, पप्पू, सरवन और सेठ सोनू लालटेन लेकर खेतों की तरफ निकले। हवा फिर से तेज चलने लगी थी। खेतों की सरसराहट अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। चलते चलते वे खेत के बीच पहुँचे जहाँ पुराना मचान था। साधु ने जमीन पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने कहा, यहीं नीचे कुछ है। गांव वालों ने फावड़े से खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद मिट्टी के नीचे लकड़ी का पुराना दरवाजा दिखाई दिया। उसे खोलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां नजर आईं। वहां से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सबकी सांसें अटक गईं। साधु ने मंत्र पढ़ा और सब नीचे उतरने लगे। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर जलने के निशान थे, जैसे वहां कभी भयानक आग लगी हो।